श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के दौरान हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, नारियल आदि से माता का पूजन करते हैं और इसके साथ ही हम लोग जवारे भी बोते हैं। इतना सब करने के बाद अभी हमें ये पता नहीं होता कि कलश के साथ रखे हुए जल का हमें क्या करना है, उस नारियल का क्या करें और साथ ही जो हमने जवारे बोए हैं उनका हम क्या करें। तो चलिए जान लेते हैं कि इससे जुड़ी हुई कुछ आवश्यक बातें, क्योंकि आजकल विसर्जन की भी मनाही होती है। आजकल आपको गंगा में जा कर के आप कुछ भी नहीं ऐसे ही बहा सकते, क्योंकि हर चीज़ में अब थोड़ी सी रोक टोक कर दी गई है। तो मन में संशय ज़रूर आता है कि आखिर हम ये पूजा में इस्तेमाल करी गई चीज़ों का क्या करें। नवरात्रि के दौरान हम लोग माता रानी की पूजा करते हैं और जैसा कि बताया, कलश स्थापना करते हैं, नारियल वगैरह रखते हैं, माता का पूजन करते हैं। इसके साथ ही हम लोग जवारे भी बो देते हैं और इतना सब करने के बाद भी हमें ये पता ही नहीं होता है कि कलश जो हमने रखा है उसमें जल रखा है, उसमें सिक्का रखा है, तो उसको क्या करना है, कहाँ रखना है। नारियल को खा लें या फिर उसको प्रवाहित करना है। साथ ही जो जवारे बोए हैं उनको प्रवाहित कर दें या किसी मिट्टी में दबा दें या फिर कहीं पर डाल दें। नवरात्रि के बाद या तो हम कलश को उठा करके उसके पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल देते हैं और उसी तरह हम जवारों के भी 2-3 पत्ते तोड़ करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं अथवा किसी बहते हुए पानी में इसको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन आजकल तो हम लोग कुछ अन्य कारणों से भी इन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहते हुए पानी में अब पूजा का कुछ भी सामान जो है वो विसर्जित करने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि आजकल नदियों में इस प्रकार की वस्तुओं को डालने पर सरकार की तरफ से रोक टोक लगा दी हुई है। और इसी कारण हम लोग कई बार असमंजस में पड़ जाते हैं कि इन जवारों का अब क्या करें, इस कलश के पानी का क्या करें। सबसे पहले हम अष्टमी अथवा नवमी के दिन पूजा करने के बाद में जब हम कलश को अपनी जगह से हटाते हैं तो सबसे पहले हम आम के पत्तों को कलश से अलग कर देते हैं। इसके बाद में नारियल को तोड़ करके उसकी गरी निकाल कर हम लोग प्रसाद के रूप में सबको बांट देते हैं। जिन कन्याओं को हम लोग भोजन कराते हैं उनके भोजन के साथ भी हम उसे प्रसाद के रूप में परोस देते हैं तथा इस कलश के जल को आम के पत्तों की मदद से अपने घर में छिड़क देते हैं, जिससे हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और अच्छी एनर्जी हमारे घर में आने लगती है। कलश में अगर कुछ जल आपका बच गया है तो उसे अपने घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल दें। यदि किसी कारणवश तुलसी का जो पौधा है वो आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में इसको डाल सकते हैं। इसके बाद कलश स्थापना के दौरान हम लोग कलश में जो सिक्का डालते हैं उसको निकाल करके अपने तिजोरी या फिर जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं और किसी लाल कपड़े में बांध करके आप इसको अगर तिजोरी में रख रहे हैं तो इसी तरीके से रखें कि छोटे से लाल कपड़े में आप इसको बांध लें और तिजोरी में रख दें। ये सिक्का आपके घर में समृद्धि लाता है और आप जहाँ भी सिक्के को रखेंगे वहाँ पर पैसों की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि के दौरान जवारों का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जवारें तो सभी लोग बोते हैं लेकिन सभी लोगों के द्वारा बोई गई जवारे एक जैसे नहीं होते। सब लोगों के जवारों की ग्रोथ भी अलग अलग होती है। किसी के जवारे बहुत अच्छे उगते हैं और किसी के जवारे छोटे छोटे उगते हैं। जवारों को भी इस तरह से होना अपने आप में शुभ और अशुभ संकेत देता है, इनकी सूचना देता है। यदि आपके जवारे ऊपर से हरे हैं, नीचे से सफ़ेद हैं, तो ये शुभ संकेत होता है। इससे माना जाता है कि हमारा आने वाला जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। छोटे और अच्छी दशा में जवारे ना होने का जो संकेत है वो ये माना जाता है कि हमारे जीवन में आने वाले दिन परेशानियों वाले हो सकते हैं। नवरात्रि के बाद हम जवारों में से कुछ पत्तियों को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं और उन पत्तियों को घर में बने मंदिर में रख देते हैं। ऐसा करने से जवारे जो हैं वो अभिमंत्रित हो जाते हैं और जब हम पूजा की समाप्ति के बाद में इन जवारों को उठा करके या तो आप इनको तिजोरी में रख लीजिए या फिर किसी पवित्र स्थान पर आप इनको रख दें। इसके बाद में हम लोग दोबारा से 3, 5 अथवा 7 की संख्या में जवारों को फिर से निकाल लेते हैं और फिर आपके घर में भोजन करने आई कन्याओं की थाली में इसको परोस देते हैं। इसके बाद में आप जवारों के बर्तन से जवारों के सारे ग्रीन भाग को जो है वो काट लीजिए, जूसर मिक्सर में डाल करके इसका रस बना लें और जवारों के इस रस को प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको आपको माता रानी का प्रसाद, माता रानी का आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सालों साल आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहती है। आपके ऊपर किसी भी बीमारी का जो है वो हावी होने का डर नहीं रहता है और माता रानी जो है वो आपके ऊपर हमेशा ही सदा ही कृपा बनाए रखती हैं। ये जानकारी यहीं तक की उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।